अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर फिज़िक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन का। टॉपिक नंबर 4 है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज़। हम जो लीनियर और एंगुलर वेलोसिटीज़ हैं उनको आपस में कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को समझने से पहले हमें पता है कि जो वेलोसिटी की टर्म हमारे पास आती है वो डिस्प्लेसमेंट से आती है। तो हम इस टॉपिक को 3 स्टेप में लेके चलेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम इन तीनों क्वांटिटीज़ को लिख लेते हैं। लीनियर क्वांटिटीज़ में हमारे पास आएगी लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन। इसी तरह एंगुलर क्वांटिटीज़ में हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। हम पहले रिलेट करते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। इसी से ही हमें नेक्स्ट मिलेगी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान जो रिलेशन हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो हमें इसी फर्स्ट स्टेप से हमें मिलेगा। तो हम देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। स्टूडेंट इसमें देखें कि हमारे पास इससे प्रीवियस जो हमने टॉपिक पढ़ा उसमें हमने ये फार्मूला पढ़ा था कि थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। ये जो थीटा है बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और इसमें जो एस था इसको हम लेते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट के तौर पे, और ये जो आर है इसको हम रेडियस के साथ लिखते हैं। और यहाँ पे ये हमारे पास जो फार्मूला है ये बनता है एस इज इक्वल टू आर थीटा। अब देखें हम इसको अगर इस ग्राफ की मदद से देखें, इस फिगर की मदद से देखें, तो हमारे पास एक सर्कल है, उसमें एक हमारा सेंटर पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है जिसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन का भी नाम देंगे। और हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट P है जहाँ से कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है और मूव करके कुछ डिस्टेंस मूव करते वो P1 तक पहुँचता है। अब जब वो P से P1 तक पहुँचेगा तो सरकमफेरेंस के ऊपर ये जो आर्क है हमारे पास, ये जो S डिस्टेंस है इसको हम आर्क कहते हैं, और ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम लीनियर डिस्टेंस कंसिडर करेंगे। जबकि यहाँ पे जो एंगल थीटा हमारे पास दो पॉइंट के दरमियान बनेगा इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम देंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो बेसिकली हम जो रिलेशन पढ़ते हैं वो रिलेशन बेसिकली हमारे पास ये होता है कि S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। मीन के जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। जितना आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करोगे उतना ही आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज करेगा। इसके लिए हम इसी रिलेशन को यूज़ कर रहे थे। जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास आर आता है उसकी जगह, और हमारे पास दोबारा से यही इक्वेशन बनती है एस इज इक्वल टू आर थीटा। और यही बेसिकली हमारे पास इक्वेशन है जिसमें हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो एस हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया, थीटा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर में मेजर करते हैं, जबकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि थीटा है हमारे पास इसको हम रेडियन के अंदर मेजर करते हैं। एक चीज हम और यहाँ पे देखेंगे, एंगल की बात करते हैं। कहता है एंगल बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। कि जो एंगल होता है बेसिकली वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, हमने पहले लेक्चर में ये चीज़ देखी थी कि जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड रूल को। राइट हैंड रूल को यूज़ करते हुए हमने देखा था कि अगर हम इस राइट हैंड रूल को यूज़ करें और इस तरह से ग्रैस्प करें किसी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन को, जैसे फ़र्ज़ कर लें ये मेरे पास एक जो पेंसिल है, बॉल पॉइंट है, इसको मैं अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन मानता हूँ और ये मैं इसको ऐसे फिंगर की मदद से ग्रैस्प करता हूँ, और ये जो मेरा थंब है ये इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इसी थंब को मैं लूँगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। यानी कि यहाँ पे जो थंब है आपका ये शो कर रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था जो इसकी डायरेक्शन आ जाती है हमारे पास अपवर्ड। जबकि जब हमने लिया था कि जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो हमें सरकमफेरेंस के ऊपर मिलता है, यानी कि यहाँ पे बॉडी जिस पॉइंट पे मूव कर रही है वही उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी भी है। फर्ज कर लें वो बॉडी यहाँ से मूव करती हुई इस पॉइंट पे आती है। अब इस पॉइंट पे अगर हम उस बॉडी की टेंजेंशियल वेलोसिटी देखें तो वो आपको ये मिलेगी, इस डायरेक्शन में मिलेगी टेंजेंशियल वेलोसिटी, यानी कि जिसको हम लीनियर वेलोसिटी कहते हैं। तो देखें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर हमें इस डायरेक्शन में मिल रहा है तो हमारा जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा इस डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पे इस लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल थीटा हमारा हमेशा 90 बनेगा। तो ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। तो इनके दरमियान जो एंगल थीटा हमारे पास बनेगा वो हमेशा से 90 डिग्री बनेगा। इसके बाद हम
बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड जो हमारा रिलेशन था जिसको हमने फाइंड करना था, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। उसके लिए देखें दोबारा से हमने जो इक्वेशन 1 कंसीडर की थी फर्स्ट टॉपिक में, उसी को कंसीडर करेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 1। ये थी हमारी इक्वेशन 1, डेल एस इज इक्वल टू आर इंटू डेल थीटा। कहता है अगर इसी इक्वेशन को हम डेल टी से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आएगा डेल एस ओवर डेल टी इज इक्वल टू आर इंटू डेल थीटा ओवर डेल टी आ जाएगा। अच्छा, कहता है कि ये जो बेसिकली डेल एस ओवर डेल टी है ये हमें देगा वेलासिटी, आर उसी तरह से आ जाएगा, और डेल थीटा ओवर डेल टी हमें ओमेगा प्रोवाइड करेगा, जिसमें वी लीनियर वेलोसिटी है और इसमें जो हमारे पास ओमेगा है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, आपको यहाँ पे एक टर्म नजर आ रही होगी, हम डेल एस ओवर डेल टी को यूज कर रहे हैं और यहाँ पे डेल थीटा ओवर डेल टी यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको डेल टी अप्रोचेस टू जीरो नजर आ रहा है। इस डेल टी को जीरो को अप्रोच करवाने का मतलब क्या था कि फर्ज कर लें जैसे हमारे पास यहाँ पे एक कोई सर्कुलर मोशन है और उसमें हम कंसीडर करते हैं कि बॉडी किसी इस पॉइंट से मूव करती हुई इस पॉइंट तक आ जाती है, पी से P1 तक वो आ जाती है, तो हमारे पास ये जो था थीटा एंगल ये तो हमारा आ गया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये जो P से P1 तक का डिस्टेंस था इसको हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। लेकिन देखें कि अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है कि अगर कोई हमारे पास बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन है, कोई दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। लेकिन अगर वो कुछ हमारे पास कुछ कर्व की फॉर्म में इस तरह से है तो फिर हम उसको डिस्टेंस का नाम दे देते हैं, ये हमारे पास फिर कुछ डिस्टेंस बन जाता है। इसका मतलब है ये जो हमारे पास आर्क लेंथ आ रही थी ये कुछ डिस्टेंस हमारा बन रहा था। तो कहता है कि डिस्टेंस को अगर टाइम से डिवाइड करवाएं तो हमारे पास वेलोसिटी नहीं बल्कि स्पीड आती है। तो हम इसको वेलोसिटी कैसे बनाएंगे? इसको वेलोसिटी हम तभी बना सकते हैं कि अगर इस डिस्टेंस को हम स्मॉल पैचेस के अंदर डिवाइड कर दें। यानी कि ये जो मेरा डिस्टेंस आ रहा था P से P1, अगर मैं P1 को शॉर्ट करके बिल्कुल यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ, तो अब देखें ये जो P से इस P1, अब मेरा P1 पॉइंट ये बन जाएगा। तो अब इन दो पॉइंट्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये बिल्कुल स्ट्रेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम टाइम डेल टी को अप्रोच करवाएंगे जीरो को, मीन के इतने कम टाइम के अंदर बॉडी अगर यहाँ से यहाँ पे ट्रेवल कर रही है तो इतने कम टाइम के अंदर जो हमें डिस्टेंस वो मिलेगा वो इन द सेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है। इसी तरह हम यहाँ पे जो एंगुलर हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा उसको टाइम से डिवाइड करवाएंगे तो ये एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। इस तरह से हमारी जो लीनियर वेलोसिटी है वो एंगुलर वेलोसिटी के साथ, इस रिलेशन के साथ हम उसको स्टडी करेंगे। इसी तरह हमारे पास जो लीनियर वेलोसिटी को हम मेजर करते हैं वो मीटर पर सेकंड में, और जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको हम रेडियन पर सेकंड में मेजर करते हैं। डायरेक्शन को अगर देखा जाए तो जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की थी उसी तरह अलोंग द टेंजेंशियल वेलोसिटी हमारे पास जो टेंजेंट बनता है उसी में ही अगर हम यहाँ पे इसको इन द फॉर्म ऑफ सर्कल स्टडी कर लें, हमारे पास जैसे ये एक सर्कल है तो इसमें अगर कोई पॉइंट यहाँ से मूव करना शुरू करेगा तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। अगर वो बॉडी यहाँ पे पहुंचती है तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। अगर वो बॉडी यहाँ पे पहुंचती है तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। तो सरकमफेरेंस के ऊपर जो हमारी वेलोसिटी आएगी वो लीनियर वेलोसिटी, और उसको हम टेंजेंशियल वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो जो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो लॉन्ग टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, जबकि जो एंगुलर वेलोसिटी है इसकी दोबारा से हमारे पास जो डायरेक्शन होगी वो इन दी डायरेक्शन ऑफ एंगुलर, जो डिस्प्लेसमेंट हमने लिया था इसी डायरेक्शन में हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी भी आ जाएगी। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन 2 आई, इसी को यूज करके हम जो थर्ड पार्ट था हमारे पास रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन 2 को डिवाइड करवा दें अगर हम टी के साथ। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो वेलोसिटी बनती है इस वेलोसिटी को अगर हम डेल वी ओवर डेल टी लिखें, आर इंटू इस ओमेगा को अगर डेल ओमेगा ओवर डेल टी लिखें तो ये दोबारा से हमारे पास जो फॉर्म बनेगी डेल वी ओवर डेल टी हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन बन जाएगा, और इसी तरह आर आ जाएगा, और डेल ओमेगा ओवर डेल टी हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन बनेगा जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस इक्वेशन को फर्दर हम यूज करें अगर, तो ये इक्वेशन हमारे पास जो अभी हम देख रहे थे
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, ये हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन और ये इसी तरह हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है। और डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो डायरेक्शन उसी तरह जो हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन अलोंग दी टेंजेंट होगी, जैसे हमारे पास लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन थी उसी डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन भी होगा। और जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ये अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी थी उसी डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन लेगा, और जिस डायरेक्शन में लीनियर वेलोसिटी थी उसी डायरेक्शन में हमारा जो एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन है, वो भी उसी डायरेक्शन में रहेगा। तो देखें कि यहाँ पे इसी इक्वेशन को हम फर्दर लिख रहे हैं, ए इंटू टी इज इक्वल टू आर अल्फा। ये जो टी है ये टेजेंशियल एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि हमारा जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा वो टेंजेंट के अलोंग होगा, जैसे अभी हमने वेलोसिटी में उसका जिक्र किया। सेम जैसी वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में हम एक्सेलरेशन को भी कंसीडर करेंगे तो वो हमारा टेजेंशियल एक्सेलरेशन बन जाएगा। इसी इक्वेशन के साथ नीचे जो आपका पैराग्राफ स्टार्ट होता है वहाँ पे एक आपको ये पॉइंट मिलेगा, ऑल पॉइंट्स ऑफ द रिजिड बॉडी हैव सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बट डिफरेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब इस चीज़ को समझ लें, फ़र्ज़ कर लें जैसे आपके पास कोई एक बॉडी है और वो सर्कुलर पाथ में मूव करना चाहती है वो बॉडी, और रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी मतलब ऐसी बॉडी जो फिक्स शेप रखती है। तो ये हमारे पास अगर सेंटर है और इस सेंटर से ये वो हमारी एक बॉडी है जिसने पी पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करना है। कहता है कि ये बॉडी अगर यहाँ से मूव करते हुए किसी इस पॉइंट पे पहुँच जाती है, यहाँ पे इससे पहले एक चीज़ आप और देख लें। कहता है कि ये अगर आपकी रिजिड बॉडी है ना तो इसके आप दो पॉइंट बना लें, एक ये पॉइंट बना लें और एक ये पॉइंट बना लें। ये पॉइंट जो होगा ये फिक्स पॉइंट होगा, इसके गिर्द बॉडी ने मूव करना है। तो हमने ये जो रॉड लिया इसके ऊपर दो पॉइंट बना लिए, एक ये ए पॉइंट है एक बी पॉइंट। कहता है अगर आप ये बॉडी मूव करवा के यहाँ पे ले जाएं तो आपका ये बी पॉइंट कुछ ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, आपका जो ए पॉइंट है ये कुछ ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और यहाँ पे आपका एंगल थीटा बनेगा। इस एंगल थीटा को यहाँ जिस जगह पे आपका एंगल थीटा बनेगा ये तो होगा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये तो हर केस में सेम रहेगा। लेकिन देखें ये था आपका जो एस, हम जिसको आर्क लेंथ कहते थे, जिसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते थे। कहता है ए पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है और बी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है ये दोनों सेम नहीं है। ए पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कम है, बी का ज्यादा है। तो सेम इसी तरह अगर ए और बी पॉइंट का डिस्टेंस कम ज्यादा है तो इसी तरह वेलोसिटी भी फिर कम या ज्यादा होगी, वेलोसिटी भी सेम नहीं रहेगी, और इसी तरह एक्सेलरेशन भी सेम नहीं रहेगा। तो ये चीज उसने मेंशन की कि ऑल द पॉइंट्स ऑफ द रिजिड बॉडी, ये जो ऑल द पॉइंट्स ऑफ रिजिड बॉडी ये पॉइंट ए और बी की बात कर रहा है, हैव सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उनका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा लेकिन बट डिफरेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लेकिन उनका जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं वो दोनों ए और बी पॉइंट्स का डिफरेंट होगा, इसका कम है इसका ज्यादा है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट कम ज्यादा हो रहा है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी ऑब्वियसली उससे कम या ज्यादा होंगी। इसकी इसी टॉपिक के लास्ट पे हमारे पास इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन है। ये इक्वेशंस पहले आपने चैप्टर 3 में पढ़ी। चैप्टर 3 में आपने ये सेट पढ़ा इक्वेशंस का, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसी तरह थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी। कहता है यहाँ पे हम इन इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस को चेंज करना चाहते हैं एंगुलर एंगुलर जो इक्वेशन ऑफ मोशंस है उनके अंदर चेंज करना चाहते हैं। तो कहता है कि यहाँ पे आपने जो चेंजिंग करनी है वो चेंजिंग आपने कुछ इस तरह से याद रखनी है कि जहाँ पे आपके पास जो वेलोसिटी है v आएगा उसको आपने रिप्लेस कर देना है ओमेगा के साथ। जो डिस्टेंस है लीनियर डिस्टेंस उसको आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज करने के लिए थीटा को यूज करेंगे। इसी तरह एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन में चेंज करने के लिए आप अल्फा लिखेंगे। अब कहता है कि आपने इस इक्वेशन को देखते हुए अब यहाँ पे चेंजिंग उसी तरह से करनी है, जैसे v को हमने ओमेगा के साथ चेंज किया, आप लिखेंगे ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस ए की जगह अल्फा इंटू टी। इसी तरह सेकंड इक्वेशन s की जगह आप थीटा पुट करेंगे इज इक्वल टू v की जगह ओमेगा टी प्लस 1/2 अल्फा इंटू टी स्क्वेयर। ये आपके पास अल्फा इंटू टी स्क्वेयर, ए को अल्फा के साथ, फिर 2as इसको हम लिखेंगे 2 अल्फा एंड थीटा इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी ओमेगा एफ स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर।
कहता है कि हम वेरीफाई करना चाहते हैं कि क्या ये लीनियर इक्वेशन चेंज होके यही बनती है, क्या वाकई यही बनती है। इसकी वेरिफिकेशन के लिए देखें कि हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। उसमें देखें वी एफ हमारे पास क्या था, ये वी की वैल्यू हमने पढ़ी, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा के इक्वल होता है। हमने लिखा आर इंटू ओमेगा एफ इज इक्वल टू वी की जगह आर ओमेगा आई लिखेंगे प्लस अल्फा, सॉरी एक्सेलरेशन की अभी हमने वैल्यू पढ़ी थी आर इंटू अल्फा, तो हम इसकी जगह लिखेंगे आर अल्फा और टाइम इसी तरह आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आर को दोनों साइड पे कॉमन ले लेना है। यहाँ पे भी हमने आर को कॉमन लिया, इस साइड पे भी हमने आर को कॉमन ले लिया, हमारे पास ओमेगा आई प्लस अल्फा टी आ जाएगा। ओमेगा आर दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस ए अल्फा इंटू टी। इट्स मीन कि ये हमारी जो इक्वेशंस अभी हम लीनियर इक्वेशंस को चेंज कर रहे थे एंगुलर इक्वेशंस के अंदर, तो बिल्कुल ठीक है हमारी ये इक्वेशन जिनको हम लीनियर से एंगुलर में चेंज कर रहे हैं, और वो हमारे पास इसी तरह से आएंगी जिनको हमने वेरीफाई कर लिया। तो ये था टॉपिक हमारा रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज़ का। जल्द ही हाजिर होंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।